राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30। निजी गए हैं दूध लेने और वो नहा लिए हैं और हम में से कोई नहीं नहाया है। वो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे वाले पुजारी हो गए हैं 2-3 महीने से। पहले सुबह उठ के भैंस को चारा डालने के बाद तुरंत नहा लेते हैं। और तनु और कुकू खा रहे हैं नमकीन, दोनों बैठे बैठे। ये देखो ये आ गया हाय करने। तनु से हाय। हाय। तो कैसे हो? क्या खा रहे हो बताओ, मुंह से बताओ क्या खा रहे हो। आ करके मुंह में वो उनको क्या दिख रहा है, क्या खा रहे हो, मुंह से बोल के बताओ क्या खा रहे हो। नमकीन। नमकीन। भूल गया। भुलक्कड़ है ना। विनी जी आज थोड़ा सा नाराज भी हैं, मुझसे नहीं है भैंस से है। आज भैंस ने फिर भुज्जी तोड़ दी। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, पहले इधर से तोड़ी थी, मतलब इधर से ही तोड़ी थी, आज ज़्यादा तोड़ दी है। आपके इधर से भी तोड़ दी है, सारा कुछ बिगाड़ दिया है। अगर ये ज़रा सी और टूटी ना तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने की। और ये खड़े हैं गुस्से में विनीत जी। आप कुछ कहना चाहेंगे भैंस के बारे में? तेरा पहिया भैंस बढ़िया चलाएगी। अब सही है, जे जाकी गर्दन जे ज्यादा भागे। एक जाकी में भी पो दो। पूरा जाम है। पापा, ये बजे। पापा, पापा जी। निकाल दो, परेशान हो जाएगी। और मैं ये आ गई थी घर, चला रही हूँ मट्ठा। पता है मुझसे ना बहुत लोग कहते हैं कि आप मशीन ले लो, मट्ठा हाथ से क्यों चलाते हो। तो देखो वो बात भी सही है। अभी देखो हमारे घर दूध नहीं हो रहा, हम अभी मलाई से घी निकालते हैं। तो अभी ऐसे ही कर लूँगी। और पहले मम्मी चला लेती थी क्योंकि वो पहले काम कर लेती थी। अब इस साल से कुछ ज़्यादा वो बेकार हो गई, तो वो मट्ठा वट्ठा वो चला देती थी। तो अब जब भैंस की डिलीवरी हो जाएगी ना हमारी, तो मैं मशीन भी ले लूँगी। और वैसे कहते हैं कि जो हाथों से काम करो ना तो अच्छा लगता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। और ये आ गए हमारे पतिदेव। ये देखो अभी नीचे लाए सब्जी। मैंने कटहल मंगाया था, इनसे काफ़ी टाइम से मंगा रही थी पर इन्हें पके पके मिल रहे थे, तो आज मिल ही गया कच्चा। तो और मैंने कुछ सामान भी मंगाया था, अभी दिखाती हूँ। तो कटहल हो गई। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू मट्ठे वाले, आप देखिएगा ज़रूर। वैसे मैंने देखा है बहुत लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, पर मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं ये सब्जी रख देती हूँ, खोल के रख देती हूँ। खुल ही नहीं रही यार। हाय। कहते हो दिखाए। जो कटहल है, दिखाए। कटहल ये सब्जी है। और मैं ये बना रही हूँ मट्ठी के आलू। मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है सरसों के तेल में जीरा और थोड़ी सी लाया, जो सरसों बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लाया नहीं शायद जानते होंगे, मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि ये लाया क्या होता है। तो सरसों को हम लाया बोलते हैं। और ये मैंने एक प्याज, 2 टमाटर और थोड़ी सी लहसुन की पुत्ती का पेस्ट बना लिया था। इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और फिर ये थोड़ा सा मतलब ठीक
हल्का सा हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में क्या है, वही नॉर्मल मसाले होते हैं जो हम रेगुलरली सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। तो ये सबको डाल के मैं अच्छे से फिर इसे भून लूँगी, और तब तक भूनूँगी तब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए, क्योंकि तभी हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से तैयार होती है। और हमारे यहाँ सब्ज़ी में ज़्यादातर सरसों का तेल ही खाते हैं। अभी हमने लाया किया था, थोड़े से बीच में बरसी में कर लिया था, तो वो हो गया था घर के लिए। और जैसे हमें लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा है तो हम फसल भी कर लेते हैं, पर नहीं कर रहे, अभी नहीं की हमने। अभी हम मोटी मोटी फसल कर रहे हैं, जैसे गेहूँ और चावल। और ये हो गई है मेरी सब्ज़ी फ्राई, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि है ना, जो मैं आलू डालूँगी अभी वो अच्छे से मसाला उन पे लग जाए, और उन्हें थोड़ा सा हल्का सा इसी में पका लूँगी, क्योंकि मसाला इनमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। ये देखिए कुछ ऐसे। फिर इसमें मैं मट्ठा ऐड कर दूँगी। मट्ठा जो है आपका खट्टा होना चाहिए थोड़ा सा, और मेरा मट्ठा 2 दिन पुराना था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो अच्छे से खट्टा भी था। ये देखिए मेरा मट्ठा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा ही डालूँगी और फिर बाद में पानी ऐड कर दूँगी, और फिर इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें धनिया डाल दूँगी, और अगर आप हरी मिर्ची डालना चाहते हैं तो आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि कुकू मना कर रही थी, मम्मी हरी मिर्च मत डालना। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मम्मी बोल रही थी, हमारे यहाँ नहीं बनती थी पहले, कि ये कैसी कढ़ी बनी है। तो मैंने कहा ये मट्ठे के आलू हैं, तो फिर तब से हमारे यहाँ बनने लगी, और सबको टेस्टी भी लगती है, और ख़ास करके विनीत जी को बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, कभी आप भी ट्राई करना। और ये खा रहे हैं विनीत जी खाना, और तनु भी इन्हीं के साथ खा रहा है। हमने ना यहाँ पे ये आंगन में कूलर लगा लिया था, तो ये चलता नहीं है, पता नहीं क्यों, इसमें कहीं होल हो गया है नीचे, तो ये आंगन में बैठ के खा रहे हो। और मैंने भी बाहर रख लिया था खाना बनाने। आज ना विनीत जी ये पायदान लेके आए थे, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, तो मेरा मन नहीं कर रहा है इसे नीचे डालने का, तो मैंने इसे ना बेड पे डाल दिया, क्योंकि कुकू तनु है ना खाना वगैरह खाते हैं जब टीवी देखते हैं, तो मैंने इसलिए ऊपर डाल दिया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 2 लेके आए, एक तो मम्मी के लिए लेके आए थे, और एक ये तो मम्मी के लिए था कि मम्मी पूजा करती है ना, तो तब उनको चाहिए होता है, तो उनका अलग रहता है आसन। तो ये सेम है, दोनों के कलर सेम है, और एक ये मैंने यहाँ डाल दिया। कमरे के लिए लेके आए थे, पर कमरे में पहले से ही पड़े हैं काफ़ी, तो मैंने इसे बेड पे ऊपर डाल दिया, अच्छा लग रहा है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर नीचे डाल दूँगी। तो मुझे ना जिस दिन मेरी वीडियो, मुझे अपने अंदर से ही पता होता है कि आज की मेरी वीडियो अच्छी जाएगी या फिर कैसी जाएगी। मुझे लगता है अंदर से, मैं विनीत जी से भी कहती हूँ कि आज की वीडियो थोड़ी ऐसी ही गई है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, क्योंकि है ना, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को जब हम खेतों पे या फिर कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। मैंने खुद भी आजमाया, काफ़ी व्यूअर्स बोलते हैं, नहीं हालांकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ सब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट ही करते हो, पर फिर भी अंदर से लगता है यार आज की वीडियो थोड़ी ऐसी ही गई। और पता है मैं कुछ कहना चाह रही थी, एक कमेंट आया था कल मुझे कि ना आप गांव से हो, और आपके यहाँ आप जैसे बताते हो कि ट्रेडिशनल लोग हैं, मतलब बहू हूँ उस हिसाब से, तो आप शूट कैसे करते हो, कोई एतराज़ नहीं उठाता। देखो मैं तो ये कहती हूँ, अगर लाइफ में जैसे शादी के बाद अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो आपका साथ दे तो सब कुछ मुमकिन होता है ना। अगर वो ही ऑब्जेक्शन उठाए किसी बात को लेके, तो बाकी जो घर के मेंबर है वो तो उठाएंगे। और मेरे घर में कोई ज़्यादा है नहीं, मैं हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं, मेरी बेटी और तनु, मैं, विनीत जी और मम्मी जी हैं। तो मम्मी जी को भी कोई एतराज़ नहीं है शादी, हालांकि उन्हें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता, जैसे अनमैरिड जो बेटियां होती हैं उनको फ़ोन चलाना अच्छा नहीं लगता, उनका कहते हैं कि लिमिट से चलाओ, पढ़ रहे क्या ज़रूरत है, मम्मी पापा का यूज़ करो, अलग से फ़ोन नहीं दिलाना चाहिए, ये वो। और पर मैं सिटी से हूँ ना, तो थोड़ा मेरी जो है सोच थोड़ी
डिफरेंट है, थोड़ा चाहे कितना भी चेंज क्यों ना करो फिर भी थोड़ी सी अलग रहती है। लगता है कि हम ऐसे माहौल से हैं। हालांकि मेरे घर पे भी ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ या फिर ये हाई प्रोफाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, मेरे मायके में भी हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, हालांकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। पापा की जगह भैया लगे हुए हैं और मम्मी पेंशनर हैं। तो वो अभी फ़िलहाल दीदी के पास रहती हैं। दीदी के पास क्यों रहती है वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि मेरे जिया जी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गए कम एज में। तो उनके सपोर्ट के लिए मेरी दीदी के पास मेरी मम्मी रहती हैं। तो यहाँ पे आसपास में जो हमारे जेठ जेठानी उन सबको पता है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ या जो भी है। तो और हमारी गली में 2 ही घर हैं, तो किसी को ऐसा कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, और पता भी हो तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे घर वालों से। तो इसी वजह से तो सबके सजेशन से ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप है ना सूट पहनते हो, आप सूट कैसे पहनते हो, गांव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं पता है मैं एक पहली बहू हूँ जो शादी पे आई थी ना, तो मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया था, क्योंकि मम्मी को पता था कि इसे साड़ी मतलब साड़ी बांधनी आती है, शायद ये अच्छा फील नहीं करी। तो मम्मी ने मुझसे खुद बोला था कि तू सूट पहना कर, ठीक है। फिर मैंने शुरू कर दिया। और फिर जो मेरे ससुर जी थे, मेरी शादी के 1 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तो वो तो इतने अच्छे थे नेचर के कि वो तो समझते ही नहीं थे कि मैं बहू हूँ। हम लोग खूब बोलते थे, फेस टू फेस बातें भी करते थे, मतलब सलाह मशवरा भी करते थे, सब लोग इकट्ठे बैठ के बातें भी करते थे। तो अभी तो बस मम्मी ज़्यादा परेशान है, तो वो तो अपने कमरे में रही आती हैं। अब रामायण पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और रही सूट की बात, तो भाई मेरे लिए तो कोई ऑब्जेक्शन उठाता ही नहीं है। हाँ, पर एक अपनी लिमिट होती है ना। मतलब लिमिट से रहो तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि होता है ना, अरे फलाने की बहू आई है और ज़्यादा गर्रा रही है, हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि। तो इसी वजह से तो मैं घर में सूट पहनती हूँ। हमारी गली में 2 ही घर हैं, और तो कोई ऐसा एतराज़ नहीं मानता, क्योंकि सब हमारे यहाँ सिटी से बिलोंग करते हैं। जो हमारे रिलेटिव हैं वो दिल्ली रहते हैं, उनकी भी पढ़ी लिखी बहुएं हैं, और वो तो पहनती हैं वहाँ पे। तो इसी ऐसे साड़ी भी पहनती है, सूट भी पहनती है। और यहाँ मैं पहनती हूँ, मेरी जेठानी नहीं पहनती। वो जेठानी दिल्ली रहती है, वो वहाँ पहनती हैं, पर यहाँ की वो नहीं पहनती। और मैं यहाँ पे घर का, घेर का, प्लॉट का सारा काम कर लेती हूँ। गली में भी घूम लेती हूँ, पर खेतों पे नहीं जाती हूँ। किसी रिलेटिव के यहाँ सूट पहन के नहीं जाती हूँ। कोई शादी अटेंड नहीं करती हूँ सूट पहन के वहाँ पे। बस मुझे पता है कि इतना भी मत उड़ो कि अगर तुम्हें छूट मिल गई है तो बिल्कुल ही उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी आज के लिए। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को शेयर करो, चैनल को भी शेयर करो भाई। प्लीज़, मैंने कोई टारगेट रखा है तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दो भाई। आपकी बहुत 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 बड़ी कृपा होगी, मैं तो ये कहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय सीताराम।